जो लोग बोल रहे हैं उनको उन्होंने नियम को अध्ययन नहीं किया। उनके नेता बोलते हैं तो उसी बात को वो लोग दोहराते हैं। आदमी जो बोल रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है। किशनगंज ज़िले में 839 सरकारी के यहाँ जो दर्ज है कब्रिस्तान है, और 644 कब्रिस्तान में खतियान में दर्ज है बिहार सरकार सर्वसाधारण आम और ख़ास। अगर कोई यहाँ पर जो नाअहल मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश जैसा, तो वो जो है इन ज़मीनों पर कभी भी बुलडोजर आंदोलन चलाया जाएगा। तब सरकार के पास जेल में उतनी जगह नहीं है, ना खिलाने के लिए जेल उनके पास अनाज होगा, और फिर मजबूर होकर उनको कानून वापस लेना पड़ेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार 24। मैं मुरसलीन शर्शाबादी। आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास शख्सियत मौजूद है। सीमांचल की राजनीति का जाना पहचाना नाम कोचाधामन के पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जिनसे हम वक्फ संशोधन कानून के लेकर और मौजूदा राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल है, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहना चाहें? वक्फ बचाओ दस्तूर मीन्स संविधान बचाओ जो कॉन्फ्रेंस 29 जून 2025 बरोज़ रविवार को दिन के 11 बजे से पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसका आह्वान अमीर शरीयत हज़रत अहमद फैसल वली रहमानी साहब, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तरफ से किया गया है। और उम्मीद है कि इसमें 15 लाख तक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेरे लोगों द्वारा भी लगातार जो कोचाधामन विधानसभा के बड़े बड़े हाट बाज़ार हैं वहाँ पर जनसभाओं का आयोजन किया गया है। 21 जून को हल्दी खोरा हाट में, 22 जून को बरबट्टा हाट में, 23 जून को रहमतपारा हाट में, और 24 जून को जनता हाट और जो है सोंथा हाट में, और 25 जून को आपको किशनगंज प्रखंड के बेलवा हाट और गाछपड़ा हाट में आयोजन किया गया। और आज 26 तारीख को जो है 4 बजे से भवानीगंज जो कुट्टी पंचायत में है, और जो है 6 बजे से बलिया पंचायत के शीतल नगर में जो है सभा का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जागरूकता फैलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में 29 जून को पटना गांधी मैदान पहुँचें। क्योंकि ये दीनी मिल्ली मामला है, संविधान को बचाने का मामला है। और इस वक्फ संशोधन कानून 2025 के माध्यम से एनडीए सरकार ने जो है संविधान सहित शरीयत पर भी हमला बोला है। तो ये हर देश के हर नागरिक जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार के इस जो है गलत कोशिश, ये जो गलत कानून लाया है, इसके खिलाफ एकजुट होकर मुजाहरा करें, ताकि सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़े। सर, बहादुरगढ़ इनके पूर्व एनडीए प्रत्याशी कह रहे हैं जो वक्फ की पारदर्शिता के लिए लाया गया है, इससे लोगों की ना ज़मीनें छीनी जाएंगी, ना उनकी कब्रें छीनी जाएंगी। बस कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। अब जो वो बोल रहे होंगे तो अब वो सब एनडीए के लोग यही बात बोल रहे हैं, तो उनको ज़रा बताइए ना कि कौन फ़ायदा है वक्फ बाय यूजर्स, जो आज से 1000 साल पहले, 400, 500 साल, 100 साल पहले किसी भी ज़मीन जायदाद का कोई रजिस्ट्री नहीं होता था, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। उस वक्त मुंह से बोल दिए वही जो है लागू होता था। आज अगर जो वक्फ कानून ला कर के 500 साल पहले बनी जामे मस्जिद का अगर सरकार रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो कैसे दिखाएगा? तो ऐसे लोगों को देखना चाहिए, जानना चाहिए, नियम को समझना चाहिए
और इससे 4,20,000 वक्फ बाय यूजर्स के तहत संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएगी। तो इनको नियम के जो लोग बोल रहे हैं उनको उन्होंने नियम को अध्ययन नहीं किया है। उनके नेता बोलते हैं तो उसी बात को वो लोग दोहराते हैं। नियम को अगर अध्ययन करे होते, पढ़े होते, तो आज क्यों लोग इतने जो है इसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 73 याचिकाएं दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पहले थे संजीव खन्ना और अब जिनके अदालत में जिनके खंडपीठ में मामला जो है फैसले के लिए लंबित है, BR गवई साहब, उन्होंने भी माना है कि जो है इस कानून में संविधान की जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30, इसका वायलेशन हुआ है। और यही कारण है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा दायर कर कुछ पॉइंट्स पर खुद अब से स्टे ले लिया है। अगर उनका कानून सही रहता तो फिर क्यों ये लेते। जो ये बोलते हैं उनको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन आप पत्रकार हैं लेके पढ़ाइए, चाहे कोई भी आदमी जो बोल रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है। किशनगंज ज़िले में 839 सरकारी के यहाँ जो दर्ज है कब्रिस्तान है और 644 कब्रिस्तान में खतियान में दर्ज है बिहार सरकार सर्वसाधारण आम और ख़ास। अगर कोई यहाँ पर जो नाअहल मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश जैसा, तो वो जो है इन ज़मीनों पर कभी भी बुलडोजर चला सकता। मात्र 195 कब्रिस्तानों में जो है सिर्फ खतियान में कब्रिस्तान दर्ज है। तो ऐसे लोगों को एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, उससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। जब वक्फ का मामला, ये वक्फ होता है अल्लाह को डेडिकेटेड, न इसको कोई बेच सकता है न ट्रांसफ़र कर सकता है। और एक बार जब वक्फ हो गया वो हमेशा के लिए हो गया। इसमें वो दखल देने वाले सरकार कौन होता है। ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है। ये वो क्या लगता है सर, इस कानून संशोधन कानून से आने वाले चुनाव में वोटों की ध्रुवीकरण होगा? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये गलत कानून है, संविधान के विरुद्ध है। इसलिए इस कानून को हटाने के लिए, इसको वापस लेने के लिए सभी देश के हिंदू मुस्लिम जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो सेकुलरिज्म पर चलते हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। कि जिस तरह से किसान कानून को 1 साल बाद किसानों के लगातार प्रोटेस्ट पर वापस लेना पड़ा, इसको भी वापस ले। सर कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो कानून था उस पर सुप्रीम कोर्ट का लंबे दिनों तक उसको टालने के बाद फैसला दिया गया, इसी तरह इस कानून को टाला जा रहा है। तो क्या लगता है कि फैसला उनके पक्ष में होगा या मुसलमानों के पक्ष? अब फैसला क्या होगा ये तो भाई, अब तो चीफ जस्टिस जो है, जिनकी खंडपीठ जो चीफ जस्टिस BR गवई हैं, जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी, ये दोनों को करना है फैसला। वक्फ के फेवर में होगा, सरकार के फेवर में होगा, या आधा इधर आधा उधर होगा, ये तो जब फैसला आएगा तभी उस पर टिप्पणी किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये सरकार को आगाह किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि तुम इस कानून को वापस लो, और नहीं तो अभी जो 29 जून को तो ये एक प्रोटेस्ट है। आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के तरफ से आह्वान किया गया है कि फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। तब सरकार के पास जेल में उतनी जगह नहीं है, ना खिलाने के लिए जेल उनके पास अनाज होगा, और फिर मजबूर होकर उनको कानून वापस लेना पड़ेगा। थे हमारे मास्टर मुजाहिद साहब, जिन्होंने अपने वक्फ को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर अपने बयान साझा किए। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ ग्रामीण समाचार 24।